पास पहुंची कांग्रेस की 3 चिट्ठियां, डर गई सरकार। वंदे मातरम के बाद 10 सेकंड में सदन किया स्थगित। क्या राहुल गांधी के सवालों से डर गई है मोदी सरकार? जी हां, क्या सिर्फ 4 मिनट में संसद स्थगित करने के पीछे कांग्रेस की वो 3 चिट्ठियां थी? क्या आखिर दिन राहुल गांधी और विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार ने सदन को ही खत्म करवा दिया? और अगर अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे, तो फिर आखिरी दिन उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं मिला? सब कुछ आपको दिखाऊंगी, 3 चिट्ठियां आपको दिखाऊंगी, क्या क्या उनमें लिखा है, कैसे राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर मोदी सरकार की यहाँ पर बता रहे, वो भी बताऊंगी। और तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए दोस्तों, मानसून सत्र कैसे खत्म हुआ सबको पता है, कैसे 4 मिनट वंदे मातरम गाया गया और फिर ओम बिरला ने तुरंत सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। मानसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन बिरला और सरकार इन दोनों से जुड़े कई सच जो है अभी भी बचे हैं। उनमें से एक सच है आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से बिरला को भेजी गई 3 चिट्ठियों का सच। ये 3 लेटर जो बिरला को मिले दनादन कांग्रेस ने आखिरी दिन, मतलब कि 13 तारीख को आखिरी दिन 3 लेटर भेजे थे ओम बिरला को। और ये तीनों, 2 मणिकम टैगोर और 1 मनीष तिवारी, इन लोगों ने यहाँ पर भेजे थे। ये तीनों लेटर जो है स्थगन प्रस्ताव के थे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इन 3 लेटर से बीजेपी डर गई है, शायद इसीलिए वंदे मातरम के तुरंत बाद 10 सेकंड में बिरला ने सदन जो है स्थगित कर दिया था। दोस्तों, आपको बताऊंगी वो 3 लेटर में क्या क्या लिखा है, आपको बताऊंगी। पर उससे पहले बता दूं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बस कहा ही नहीं है, करके भी दिखाए कि ये है भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी। जरा आप वीडियो देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। देखा आपने राहुल गांधी का एक वीडियो, और उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी बस गले लगाना है। दिखाया उन्होंने कि कैसे उन्होंने तंज कसा मोदी सरकार पर, आपने देखा। खैर, कहीं ना कहीं हम देखते ही हैं, ये सच भी है। हर बार हम देखते हैं, विदेशी मीडिया मजाक इस बात का बना चुका है। हर बार हम क्या देखते हैं, मोदी सरकार जाते हैं, बात करने की जगह हमेशा हंस के और गले मिल लेते हैं। यही तो उनकी फॉरेन पॉलिसी है। इसी पर राहुल गांधी ने तंज जो है कसा है, इसी बात पे। खैर दोस्तों, अब बात यहाँ पर आते हैं कांग्रेस की उन 3 चिट्ठियों पर वापस आ जाते हैं। जी हाँ, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कांग्रेस की उन 3 चिट्ठियों की, जो आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजी गई थी। जी हाँ, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और मनीष तिवारी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजर्नमेंट मोशन के नोटिस यहाँ पर दिए गए थे। विपक्ष चाहता था कि जो बाकी कामकाज रोक कर जो है इन मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराई जाए। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की चिट्ठी में क्या लिखा है, बता दो आपको। जरा स्क्रीन पर ये पत्र देखिए। देखिए, इनमें जो है 2 मुद्दों पर इन्होंने यहाँ पर बात की है, 2 चिट्ठियां यहाँ पर गई है इनकी तरफ से। देखिए, पहला मुद्दा था तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारियों का। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की मांग की। नोटिस में दावा किया गया कि 12 अगस्त को 9 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया, जबकि इससे पहले 6 अगस्त को भी रामेश्वरम के 11 मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई। नोटिस में यह भी दावा किया गया कि पिछले 1 महीने में रामेश्वरम के 50 से ज्यादा मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल यह है कि अगर भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा संसद में उठाया गया था, तो क्या इस पर कुछ मिनट की चर्चा भी नहीं हो सकती थी? लेकिन दोस्तों, मामला यही खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था कि 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। दूसरा मुद्दा था मंदिरों में चढ़ावे और कीमती सामान में कथित चोरी और गड़बड़ी का। ये राम मंदिर वाला मुद्दा था। जी हाँ, देखिए बता दूं, मणिकम टैगोर ने मंदिरों में मिलने वाले चंदे और कीमती वस्तुओं के कथित दुरुपयोग को लेकर भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।
विपक्ष इस मामले में चर्चा की मांग कर रहा था और सवाल उठा रहा था कि श्रद्धालु की आस्था से जुड़े धन का हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए, दो मुद्दे तो आपको पता चल गए, एक राम मंदिर का था, एक मछुआरों का मुद्दा था। अब आते हैं तीसरी चिट्ठी पर। जी हाँ, ये लिखी है कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने। जरा स्क्रीन पर ये लेटर आप देखिए। तीसरा नोटिस जो है कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की तरफ से था। उन्होंने कथित तौर पर नए दल बदल कानून और राजनीतिक दलों में अवसरवाद के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उनका तर्क था कि राजनीतिक दलों में बड़े पैमाने पर टूट फूट और दल बदल की राजनीति लोकतंत्र और जनादेश पर असर डालती है। यानी जो भागे हुए थे, सबको पता है कैसे तोड़फोड़ हुई थी ममता की टीएमसी में और शिवसेना में। अब ये मुद्दा भी उठाने की मांग की गई थी। यानी आखिरी दिन विपक्ष के पास एक नहीं बल्कि 3 बड़े मुद्दे थे, लेकिन इसी भी सदन की कार्रवाई खत्म हो गई 10 सेकंड में। और दोस्तों, यही से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार के पास बहुमत है, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अगर गृह मंत्री अमित शाह खुद विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बात कर चुके थे, तो फिर आखिरी दिन सदन को इतनी जल्दी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है, अमित शाह का बयान आया था कि भाई मैं सारे जवाब दूंगा 3 बजे, यहाँ पर दूंगा, बस विपक्ष जो है आप भागना मत वहां से। और उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है ओम बिरला को पत्र भी लिख दे। खैर, पत्र मैंने आपको दिखा भी दिया है, दे चुका था। विपक्ष किस मुद्दे पर बात करनी थी वो भी बता दिया गया था। तो अब सवाल है, क्या ओम बिरला इन 3 चिट्ठियों से डर गए थे? क्या इसीलिए बस मात्र 4 मिनट में ओम बिरला ने सदन जो है स्थगित यहाँ पर कर दिया था? अब देखिए दोस्तों, इसी बीच विपक्ष की तरफ से एक और बड़ा सवाल उठाया गया। अगर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार थे, तो आखिर उन्होंने पहले ही संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दिया? कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने इसी बात पर सवाल उठाया कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार थे, तो फिर उन्हें आखिरी दिनों तक का इंतजार आखिर जो है जरूरत क्यों पड़ गई आखिरी दिन तक की? अब विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री को छात्र पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई, पैलेट गन और लाठीचार्ज जैसे आरोपों पर सदन में जवाब देना चाहिए था। आप देखिए, इसी पर सरकार की तरफ से देखिए क्या कहा गया। विपक्ष को चर्चा में शामिल होना चाहिए था। ये सरकार कह रहा है कि वो नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको अभी 3 चिट्ठियां दिखा दी हैं। और अगर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता था, जैसा सरकार यहाँ पर कह रही है, तो फिर विपक्ष की तरफ से भेजे गए ये 3 स्थगन प्रस्ताव किस बात का संकेत है भाई? ये 3 चिट्ठियां तो मैंने आपको दिखा दी है, यही तो है। विपक्ष तैयार था, कितने दिन से कह रहा था कि चर्चा कीजिए। अब देखिए, इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से बैक फुट पर मोदी सरकार आ गई है। बीजेपी जो है यहाँ पर बैक फुट पर आ गई है। जरा इंडिया गठबंधन एक ट्वीट करता है, उसको जरा पढ़िए। साल 2014 से लेकर 2024 के बाद बीजेपी पहली बार बुरी तरह हताश नजर आई है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर भाजपा को ऐसी चुनौती दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में आना ही बंद कर दिया। बीते दिन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हम राहुल गांधी के आरोप पर मुंह तोड़ जो है जवाब देंगे। अब देखिए, आगे लिखा है कि अगले दिन सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठा था और सदन को स्थगित कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष बैक फुट पर दिख रहा है और सरकार चर्चा करने से भाग रही है। आप ट्वीट देख चुके हैं। अब देखिए, ये तो अब पूरा देश यहाँ पर देख चुका है कि कैसे 4 मिनट में सदन स्थगित हो गया। अब ये 3 चिट्ठियों का डर है या राहुल गांधी का डर है या विपक्ष का डर है, ये तो अब बस बीजेपी ही यहाँ पर बता सकती है। तो अब सवाल यहाँ पर यही है, क्या सरकार विपक्ष की रणनीति में फंस गई है? क्या राहुल गांधी ने सरकार को ऐसा राजनीतिक दबाव दिया कि आखिरी दिन भी चर्चा यहाँ पर नहीं हो सकी, या फिर सरकार के पास सदन स्थगित करने की कोई दूसरी वजह थी? आपको क्या लगता है कि आखिरी दिन सिर्फ 4 मिनट में सदन स्थगित होना महज संयोग था?
क्या कांग्रेस की 3 चिट्ठियों पर चर्चा होनी चाहिए थी और क्या राहुल गांधी के दबाव की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए प्यार भी के साथ। धन्यवाद।